तो ये पूरा बवाल आपने देख लिया और बात इजराइल की करते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी हाईटेक जंग की बात करेंगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। पहले पेजर बॉम्ब से अटैक, फिर वॉकी टॉकी से लेकर लैपटॉप और सोलर पैनल में धमाके। इन हाईटेक हमलों के बाद हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने भी प्लान बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उड़ाने के लिए पहले पेजर अटैक और फिर वॉकी टॉकी जो होता है हाथ में, उसमें धमाके हुए। 100 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके घायल हुए, 90 को इलाज के लिए ईरान भेजा गया। इन हमलों के बाद शक की सुई इजराइल की सबसे खतरनाक साइबर जो वॉरफेयर यूनिट है उस पर चली गई है। साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 की तरफ है। आरोप लग रहा है कि लेबनान में होने वाले हमले इसी यूनिट ने कराए हैं। इजराइल ने इस पर चुप्पी साध ली है, लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दिया है कि इस ऑपरेशन की योजना बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा। इसके लिए सटीक योजना की जरूरत थी, जिसमें कथित तौर पर यूनिट 8200 का नाम सामने आ रहा है। यूनिट 8200 इजराइल की सबसे सीक्रेट मिलिट्री यूनिट है, इजराइल डिफेंस फोर्स का हिस्सा है। इसे सबसे हाईटेक यूनिट कहते हैं क्योंकि यह तकनीक के जरिए जंग लड़ती है और साइबर डिफेंस के लिए काम करती है। इसके काम करने का तरीका काफी अलग है और सबसे एडवांस लेवल की तकनीक का इस्तेमाल करती है। इजराइल को साइबर हमलों से बचाने का काम भी करती है, लेकिन अब हिजबुल्लाह भी कह रहा है उसका भी प्लान तैयार है। आखिर हिजबुल्लाह के लिए इजराइल का प्लान क्या है? पहले पेजर, फिर वॉकी टॉकी, लैपटॉप, सोलर पैनल फटे। लेबनान में अब कहां और किसमें धमाके होने वाले हैं? क्या हिजबुल्लाह के पास इजराइल के लिए कोई प्लान है? इजरायली आर्मी चीफ की चेतावनी, अभी तो जंग शुरू हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग और गाजा पट्टी में इजरायली कहर की तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। तन दनाकर गाजा में घुसते हुए इजरायली सेना के टैंक, आतंकी संगठन हमास के अड्डों को नेस्त नाबूद करते इजरायली मिसाइल और हमास के खात्मे की सौगंध लेते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में हमास के साथ देने के लिए लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कूदा, तो इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी मिटाने की कसम खा ली। अभी तक तो लेबनान पर इजराइल के मिसाइल ही बरस रहे थे, लेकिन अब इजराइल ने हाईटेक हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह को इजराइल के हाईटेक हमलों का अंदाजा नहीं था, उसे अंदाजा था, और इसीलिए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने अपने सभी लड़ाकों के हाथ से मोबाइल को छीनकर पेजर, वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देने का प्लान बनाया था, ताकि तकनीक की दुनिया में वो इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी के टारगेट पर आने से बच सके। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का दिमाग तो जैसे कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और इजराइल ने हिजबुल्लाह के उसी प्लान में बम फिट करवा दिए जो उसने बटने के लिए तैयार किया था। और अब लेबनान में हाईटेक हमलों वाली जंग दुनिया देख रही है। लेबनान में एक साथ 5000 पेजर में धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके कुछ समझ पाते, कुछ तैयार कर पाते, उससे पहले वॉकी टॉकी में विस्फोट होते हैं। इतना ही नहीं, लैपटॉप और सोलर पैनल में भी ब्लास्ट होने लगते हैं और इन धमाकों में 14 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 450 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेबनान की राजधानी बैरूत के कई इलाकों में सोलर सिस्टम में भी धमाकों की जानकारी सामने आई है। इनमें एक धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के जनाजे के समय हुआ। वो 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाके में मारा गया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मीटिंग बुलाई है। इसकी जानकारी यूएनएससी प्रेसिडेंट सैमुएल जबोगार ने दी। सैमुएल यूएनएससी में स्लोवाकिया के राजदूत हैं। इस मीटिंग के लिए अरब देशों की तरफ से अल्जीरिया ने अनुरोध किया था। इससे पहले यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लोगों के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को निशाना बनाने से बचने के लिए कहा था। गुटेरेस ने कहा कि ये विस्फोट एक रणनीति का हिस्सा है जो एक सैन्य कार्रवाई से पहले एहतियातन किए जा रहे हैं।
हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख हाशिम सफीउद्दीन ने इन हाईटेक हमलों के बाद सार्वजनिक तौर पर बयान जारी कर बदला लेने की धमकी दी है। सफीउद्दीन ने अनोखी सजा देने और खूनी बदला लेने की बात कही। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। सफीउद्दीन हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई और अहम सहयोगी है। आज तक ब्यूरो। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस पर जवाब दिया जा रहा है और वो भी हमले की चर्चा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ की इजराइल को बड़ी धमकी, हमारी मौत पर हंसे हो माफ कीजिएगा, अब अपनी मौत पर से युद्ध का ऐलान कहा जा सकता है। हमारी मौत पर हंसे हो और अब अपनी मौत पर रोगे। हिजबुल्लाह की तरफ से ये जवाबी धमकी सामने है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अब इजराइल को धमकी दी है कि हमारी मौत पर तुम हंस रहे थे, अब अपनी मौत पर तुम रोगे। पेचर हमले के बाद इजराइल ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन उसके 24 घंटे बाद जब वॉकी टॉकी के धमाकों से हिजबुल्लाह दहल उठा तो इजरायली सेना ने उसे चेतावनी देते हुए दो टूक कहा। यह लड़ाई का नया दौर है और हर दौर में इसके लिए कीमत बढ़ती जाएगी। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने इजरायल की उत्तरी कमान का दौरा किया। हलेवी की सुरक्षा का जायजा उसने लिया और क्षेत्र में डिफेंस और अटैक के जो प्लान्स थे उनको मंजूरी दी। यही नहीं, उन्होंने कमांडर से कहा कि हमारे पास अभी कई क्षमताएं हैं जिन्हें हमने अभी तक सक्रिय नहीं किया। आईडीएफ चीफ ने कहा, हम जिस चरण पर काम करते हैं उससे आगे के 2 चरण तैयार रहते हैं। यानी हिजबुल्लाह को दहलाने के लिए इजरायली सेना और मोसाद के प्लान में अभी बहुत कुछ बाकी है। आपको बता दें कि अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इजराइल को पेजर विस्फोट का फैसला क्यों लेना पड़ा। तो सुनिए, इजराइल को डर था कि हिजबुल्लाह को पेजर में विस्फोटक होने का पता चल सकता है। अधिकारियों ने कहा कि इजराइल के पास 2 ही ऑप्शन थे, इस्तेमाल करो या फिर भूल जाओ। इजराइल ने पहला ऑप्शन चुना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट में ईरानी राजदूत मोस्तबा अमानी की एक आंख खराब हो गई है, उनकी दूसरी आंख भी घायल है। मेंबर ने कहा कि पेजर फटने से पहले लगभग 10 सेकंड तक बीप करता रहा। इसे देखने के लिए राजदूत पेजर को चेहरे के करीब ले आए, तभी ये ब्लास्ट कर गया।